सुनहरे किले के सबसे ऊंचे महल में राजकुमारी चंद्रकांता अपने कक्ष में बैठी चांद सितारों को निहार रही थी। उदयपुर की यह राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले 3 दिनों से वह एक अजीब सा स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में एक नीली रोशनी उसे किसी गुफा की ओर बुलाती थी। वहां एक सुंदर युवक उसका इंतजार कर रहा था, जिसके हाथ में एक चमकती हुई नीलमणि थी। राजकुमारी, आपका भोजन तैयार है, उसकी सेविका सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा, क्या तुमने कभी ऐसे स्वप्न देखे हैं जो बार बार आते हों? चंद्रकांता ने पूछा। जी राजकुमारी, कहते हैं कि बार बार आने वाले स्वप्न कुछ संदेश देते हैं। शायद देवता आपसे कुछ कहना चाहते हों। उसी रात फिर वही स्वप्न आया। इस बार चंद्रकांता ने देखा कि वह युवक उससे कह रहा था, चंद्रकांता, मैं राजकुमार अर्जुन हूं। मैं एक श्राप के कारण इस नीलमणि में कैद हूं। केवल सच्चे प्रेम की शक्ति ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। अगली सुबह चंद्रकांता ने अपने पिता महाराज विक्रम सिंह से कहा, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए मां दुर्गा के दर्शन हेतु पर्वतीय मंदिर जाना चाहती हूं। महाराज को अपनी बेटी की धार्मिक भावना पर गर्व था। उन्होंने कहा, बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। चंद्रकांता अपने विश्वस्त सेनापति देवराज और कुछ सैनिकों के साथ पर्वतीय क्षेत्र की ओर निकली। वास्तव में वह उस गुफा की तलाश में थी जो उसके स्वप्न में आती थी। 3 दिन की यात्रा के बाद जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। राजकुमारी, हमें कहीं शरण लेनी चाहिए, देवराज ने कहा। तभी चंद्रकांता की नजर एक पर्वत की तलहटी में स्थित गुफा पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही गुफा थी जो उसके स्वप्न में आती थी। गुफा में प्रवेश करते ही चंद्रकांता को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। सैनिक बाहर ही रुक गए थे, केवल चंद्रकांता और देवराज अंदर गए। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर चंद्रकांता की सांस रुक गई। वहां एक छोटा सा मंदिर था और उसके बीच में एक नीली रोशनी चमक रही थी। वह नीलमणि थी। जैसे ही चंद्रकांता ने मणि को छुआ, पूरी गुफा एक तेज नीली रोशनी से भर गई। अचानक उसके सामने एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वह वही राजकुमार अर्जुन था जो उसके स्वप्न में आता था। चंद्रकांता, तुम आ गई, अर्जुन ने कहा। मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन यह कैसे संभव है? चंद्रकांता ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी बताई। मैं कल्याणपुर का राजकुमार हूं। 5 साल पहले एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव ने मुझे श्राप दिया था। उसने कहा था कि मैं तब तक इस नीलमणि में कैद रहूंगा जब तक कोई सच्चा प्रेम मुझे मुक्त नहीं कराता। तभी गुफा में एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? गुफा के मुंह पर एक काला साया दिखाई दिया। वह काल भैरव था, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले वस्त्र थे। अर्जुन, तुम फिर से मुझसे बच नहीं सकते, काल भैरव ने कहा। और तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्राप को भंग करने की? चंद्रकांता डरी नहीं। उसने कहा, मैं प्रेम की शक्ति में विश्वास करती हूं। तुम्हारी बुराई प्रेम के सामने नहीं टिक सकती। काल भैरव ने हंसकर कहा, तो चलो परखते हैं। मैं तुम्हें 3 चुनौतियां देता हूं। यदि तुम इनमें सफल हो गई तो अर्जुन मुक्त हो जाएगा, लेकिन असफल होने पर तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। काल भैरव ने अपनी तांत्रिक शक्ति से गुफा को एक भयानक जंगल में बदल दिया। चारों तरफ खूंखार जानवर दिखाई दे रहे थे। पहली चुनौती है साहस की, काल भैरव ने कहा। तुम्हें इस जंगल में सबसे खतरनाक जानवर काले शेर से लड़ना होगा। अचानक झाड़ियों से एक विशाल काला शेर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चंद्रकांता के पास कोई हथियार नहीं था, केवल उसका साहस और नीलमणि। चंद्रकांता ने नीलमणि को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और शेर की आंखों में देखा। उसने कहा, मैं डरती नहीं हूं। प्रेम की शक्ति सभी भय से बड़ी है। अचानक नीलमणि से एक तेज नीला प्रकाश निकला। शेर की आंखों में दया आ गई और वह शांत होकर चंद्रकांता के पैरों में लेट गया। असंभव,
काल भैरव चिल्लाया। तुमने पहली चुनौती पार कर ली। दूसरी चुनौती में काल भैरव ने चंद्रकांता के सामने एक जटिल भूल भुलैया रखी। इस भूल भुलैया में अर्जुन का असली रूप छुपा है, लेकिन सावधान रहना, यहां 10 नकली अर्जुन भी हैं। यदि तुमने गलत चुनाव किया तो तुम हमेशा के लिए इसी भूल भुलैया में भटकती रहोगी। चंद्रकांता भूल भुलैया में प्रवेश करती है। वहां उसे कई राह मिलती हैं और हर राह पर एक अर्जुन खड़ा है। सभी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चंद्रकांता अपने दिल की आवाज सुनती है। वह जानती है कि सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं खाता। वह हर अर्जुन के पास जाकर उनकी आंखों में देखती है। अंत में भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचकर वह एक अर्जुन के पास जाती है। जैसे ही वह उसके हाथ में अपना हाथ रखती है, उसे एहसास होता है कि यही असली अर्जुन है। कैसे पता चला? काल भैरव ने गुस्से से पूछा। सच्चे प्रेम में दिल से दिल का रिश्ता होता है, चंद्रकांता ने जवाब दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। काल भैरव ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है। तुम्हें या तो अर्जुन को बचाना है या अपने राज्य को। मैं तुम्हारे राज्य उदयपुर पर आक्रमण करने जा रहा हूं। यदि तुम यहां रहकर अर्जुन को बचाओगी तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, और यदि तुम राज्य बचाने जाओगी तो अर्जुन हमेशा के लिए इस नीलमणि में कैद हो जाएगा। चंद्रकांता के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसका प्रेम था, दूसरी तरफ उसकी प्रजा की जिम्मेदारी। अर्जुन ने कहा, चंद्रकांता, तुम अपने राज्य को बचाने जाओ। मैं यहां कैद रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन चंद्रकांता ने एक अलग ही निर्णय लिया। उसने कहा, काल भैरव, मैं न तो अर्जुन को छोड़ूंगी और न ही अपने राज्य को। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगी। काल भैरव हंसा। मूर्ख लड़की, तुम मेरे सामने क्या कर सकती हो? लेकिन जैसे ही काल भैरव ने अपनी काली शक्ति से चंद्रकांता पर आक्रमण किया, नीलमणि अचानक से अपना असली रूप दिखाने लगी। यह कोई साधारण मणि नहीं थी, बल्कि देवी दुर्गा की शक्ति थी। चंद्रकांता के हाथ में नीलमणि ने एक तलवार का रूप ले लिया। वह तलवार दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। यह असंभव है, काल भैरव चिल्लाया। यह तो देवी दुर्गा की शक्ति है। एक बुजुर्ग राशि की आवाज गुफा में गूंजी। काल भैरव, तुमने जो नीलमणि को श्राप दिया था, वह वास्तव में देवी दुर्गा की परीक्षा था। चंद्रकांता और अर्जुन दोनों ने सच्चे प्रेम, साहस, बुद्धि और त्याग की परीक्षा पास की है। आर्षि ने बताया, काल भैरव, तुम भी किसी श्राप के शिकार हो। सालों पहले तुमने अपने अहंकार में एक निर्दोष ब्राह्मण को श्राप दिया था। उसी के प्रतिशोध में तुम्हें यह रूप मिला था। लेकिन आज चंद्रकांता और अर्जुन के सच्चे प्रेम ने तुम्हें भी मुक्ति दिला दी है। नीलमणि से निकलने वाली दिव्य रोशनी में काल भैरव का काला रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर युवक बन गया। मैं कैसे इतना बुरा बन गया था? वह रोने लगा। मुझे क्षमा करो। चंद्रकांता ने कहा, हम सभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें। श्राप टूटने के साथ ही अर्जुन पूरी तरह मुक्त हो गया। नीलमणि अब एक साधारण नीली मणि बन गई थी, लेकिन उसमें अभी भी प्रेम की शक्ति थी। चंद्रकांता और अर्जुन के बीच का प्रेम अब सच्चे रूप में सामने आया था। वे दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही पहचान लिया था। देवराज, जो गुफा के बाहर चिंतित होकर इंतजार कर रहा था, अंदर आया। उसने देखा कि राजकुमारी खुशी से चमक रही थी। राजकुमारी, सब कुछ ठीक तो है? देवराज ने पूछा। हां देवराज, सब कुछ बहुत अच्छा है, चंद्रकांता ने मुस्कुराकर कहा। चंद्रकांता अर्जुन को लेकर अपने राज्य उदयपुर वापस लौटी। महाराज विक्रम सिंह को जब पूरी कहानी पता चली तो वे बहुत प्रभावित हुए। बेटी, तुमने न केवल अपना प्रेम पाया है, बल्कि 2 आत्माओं को श्राप से मुक्त भी कराया है, महाराज ने कहा। अर्जुन ने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। महाराज ने अपनी स्वीकृति दे दी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल फैल गया। चंद्रकांता और अर्जुन का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। दूर दूर से राजा महाराजा विवाह में शामिल होने आए। विवाह के दिन चंद्रकांता ने नीलमणि को एक मंदिर में दान कर दिया। उसने कहा, यह मणि हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसे मंदिर में रखकर हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी सच्चे प्रेम की शक्ति को समझें। विवाह के बाद अर्जुन और चंद्रकांता
दोनों ने मिलकर न्याय और प्रेम के साथ राज्य चलाया। उनका प्रेम किस्सा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। काल भैरव, जो अब राम नाम का एक युवक बन गया था, ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक संत बन गया और लोगों को प्रेम और क्षमा का संदेश देने लगा। मैंने सीखा है कि नफरत से नफरत नहीं मिटती, केवल प्रेम से नफरत मिटती है, वह लोगों से कहता था। चंद्रकांता और अर्जुन ने राम को अपना गुरु मान लिया था। वे तीनों मिलकर समाज में शांति और प्रेम फैलाने का काम करते थे। कुछ सालों बाद चंद्रकांता और अर्जुन के घर 2 संतानें हुईं, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपने बेटे का नाम नीलकंठ और बेटी का नाम चंद्रप्रभा रखा। दोनों बच्चे बहुत गुणवान थे। उन्होंने अपने माता पिता से प्रेम, साहस और न्याय के गुण सीखे। महाराज विक्रम सिंह अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जो नीलमणि मंदिर में रखी गई थी, वह अब भी अपनी शक्ति से लोगों की मदद करती थी। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता तो उसकी मनोकामना पूरी होती। एक दिन एक गरीब किसान मंदिर आया। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसने नीलमणि के सामने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। कृपया मेरी पत्नी को ठीक कर दो। नीलमणि से एक नीला प्रकाश निकला और किसान की पत्नी ठीक हो गई। यह चमत्कार देखकर लोगों का मंदिर पर और भी विश्वास बढ़ गया। उदयपुर के पास एक डाकू सरदार काला नाग था, जो लोगों को परेशान करता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस बुराई का अंत करेगा, लेकिन चंद्रकांता ने कहा, प्रिय, हम उसे युद्ध में नहीं हराएंगे, हम उसे प्रेम से जीतेंगे। चंद्रकांता और अर्जुन डाकू के पास गए। चंद्रकांता ने काला नाग से कहा, तुम भी किसी का बेटा हो, क्या तुम्हारी मां को खुशी होगी यह जानकर कि तुम लोगों को दुख दे रहे हो? काला नाग के आंसू निकल आए। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे गरीबी और अन्याय के कारण वह डाकू बना था। चंद्रकांता और अर्जुन ने उसे अपने राज्य में नौकरी दी। धीरे धीरे काला नाग एक अच्छा इंसान बन गया। चंद्रकांता और अर्जुन की शांति और प्रेम की नीति से प्रभावित होकर आसपास के राज्यों के राजा भी उनसे मित्रता करने लगे। पहले जो राज्य आपस में लड़ते रहते थे, वे अब मिलकर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने कहा, अर्जुन, तुमने हमें सिखाया है कि युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली प्रेम होता है। इस तरह एक छोटी सी प्रेम कहानी ने पूरे क्षेत्र में शांति और खुशी ला दी। साल बीतते गए। चंद्रकांता और अर्जुन बूढ़े हो गए, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे अब भी एक दूसरे को उसी तरह प्रेम करते थे जैसे पहले दिन किया था। उनके बच्चे नीलकंठ और चंद्रप्रभा भी बड़े होकर अपने माता पिता की तरह अच्छे इंसान बने। उन्होंने भी सच्चे प्रेम में विवाह किया। एक दिन चंद्रकांता ने अर्जुन से कहा, प्रिय, हमारी प्रेम कहानी कितनी सुंदर रही है। कभी कभी लगता है कि यह सब एक सपना है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। चंद्रकांता और अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष युवा पीढ़ी को सिखाने में बिताए। वे उन्हें बताते थे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम केवल 2 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है। चंद्रकांता कहती थी, यह पूरी दुनिया के लिए करुणा और दया का भाव है। अर्जुन जोड़ता था, जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारा दिल सभी के लिए प्रेम से भर जाता है। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई युवा जोड़े सच्चे प्रेम में विवाह करने लगे। जब चंद्रकांता और अर्जुन बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन का अंतिम समय उसी गुफा में बिताएंगे जहां वे पहली बार मिले थे। नीलकंठ और चंद्रप्रभा उन्हें वहां ले गए। गुफा अब एक सुंदर मंदिर बन गई थी। वहां नीलमणि की एक